जी हां दोस्तों, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। इंटरनेशनल अदालत में इजरायल के खिलाफ कार्रवाई शुरू। आईसीजे के बाहर फिलिस्तीनियों का जबरदस्त माहौल। दक्षिण अफ्रीका के समर्थन में मुस्लिम देश मैदान में। इस बीच पुतिन के मुस्लिम कमांडर रूस के कादिरों ने गाजा वासियों को लेकर दिखाया बड़ा दिल, कर दिया ऐलान। इसी के साथ आपको बताएंगे भारत से विवाद के बीच राष्ट्रपति मोइजू चीन के साथ किए टूरिज्म सहित 20 अहम समझौते। जिनपिंग का ऐलान, मालदीव की आजादी की रक्षा करेंगे। वहीं आपको बताएंगे ईरान ने रूस के लिए बनाया हाईटेक ड्रोन। यूक्रेन युद्ध में मचाएंगे तबाही, क्या है इसकी ताकत। पुतिन रईसी की दोस्ती मजबूत, जानेंगे क्या है पूरी खबर। सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, तो आप मेरे साथ इस वीडियो के आखिर तक बने रहिए। तो बिना टाइम लेते हुए बात करते हैं खबरों की। जी हां दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय दक्षिण अफ्रीका द्वारा लाए गए एक मामले की सुनवाई कर रहा है, जिसमें इजरायल द्वारा गाजा में फिलिस्तीनियों के खिलाफ नरसंहार करने का मुद्दा उठाया गया है। निवेदन में अदालत से यह भी मांग की गई है कि वो इजरायल को गाजा में आक्रामक सैन्य अभियान रोकने का आदेश दे। आईसीजे नरसंहार के आरोप पर केवल एक राय देगा, क्योंकि मामला कोई आपराधिक मुकदमा नहीं है। हालांकि इस पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। वैसे इजरायल ने इस आरोप को निराधार बताते हुए सिरे से खारिज कर दिया है, लेकिन सच्चाई क्या है वो दुनिया जानती है। अगर कोई इसे नजरअंदाज करना भी चाहेगा तो नहीं होगा। हालांकि इजरायल और अमेरिका कोशिश कर रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय अदालत इजरायल के खिलाफ सुनवाई ना करे। आपको बता दें कि दक्षिण अफ्रीका की तरफ से इजरायल पर जो केस किया गया है, उनको लेकर पूरी दुनिया में समर्थन देखने को मिल रहा है। कई देशों ने ऑफिशियली बयान जारी कर इसका स्वागत किया है और समर्थन का ऐलान किया है, जिसमें सऊदी अरब, जॉर्डन, ईरान और 22 देशों के गठबंधन अरब लीग ने भी इसका समर्थन किया है। इनके अलावा कई देश शामिल है। यही नहीं, एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसी बड़े मानवाधिकार संस्था ने भी इसका समर्थन किया है और बयान जारी कर मांग की है कि दुनिया के सभी देशों की जिम्मेदारी है कि वो गाजा में इजरायली अपराध रुकवाएं। हालांकि नीदरलैंड हेग में स्थित कोर्ट के बाहर गुरुवार को, यानी जिस दिन कार्रवाई शुरू हुई, जबरदस्त माहौल देखा गया और बड़ी संख्या में अलग अलग देशों से लोग आकर आईसीजे के बाहर फिलिस्तीन के समर्थन में नारे लगाए। हाथों में फिलिस्तीनी झंडा लहराते हुए इजरायली अपराध रुकवाने की मांग की। उन्होंने नारा लगाया कि नरसंहार बंद करो, युद्ध विराम करो, इजरायली अपराध रोका जाए। दरअसल दक्षिण अफ्रीका गुरुवार को और इजरायल शुक्रवार को अपना पक्ष रखेगा। अपने निवेदन में दक्षिण अफ्रीका का कहना है कि इजरायल की कार्रवाइयों का उद्देश्य फिलिस्तीनी राष्ट्रीय, नस्लीय और जातीय समूह के एक बड़े हिस्से को खत्म करना है। इसमें कहा गया है कि इजरायल की कार्रवाइयों में गाजा में फिलिस्तीनियों को मारना, उन्हें गंभीर शारीरिक और मानसिक नुकसान पहुंचाना और उनके शारीरिक विनाश के लिए तैयार की गई जीवन की स्थितियां पैदा करना शामिल है। इसमें अदालत द्वारा अंतिम उपायों को तत्काल लागू करने का आह्वान किया गया है, जिसमें यह भी शामिल है कि इजरायल गाजा में सभी सैन्य गतिविधियों को बंद कर दे। तो दोस्तों, अगर आप भी दक्षिण अफ्रीका के कदम का समर्थन करते हैं और चाहते हैं कि फैसला फिलिस्तीन के पक्ष में हो, तो इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें और कमेंट बॉक्स में हैशटैग के साथ फ्री फिलिस्तीन लिखें। वहीं दूसरी ओर पुतिन के मुस्लिम कमांडर और गणतंत्र के प्रमुख रमजान कादिरों ने घोषणा की है कि गाजा पट्टी से शरणार्थी के रूप में शरण लेने वाले फिलिस्तीनियों के लिए रूस के मुस्लिम बहुल चेचनिया गणराज्य में बड़ी संख्या में अपार्टमेंट बनाए जाएंगे। उन्होंने कहा, चेचनिया गणराज्य शरणार्थी बने फिलिस्तीनियों के लिए हर संभव प्रयास करेगा। रमजान कादिरों ने बुधवार को चेचनिया में शरण लेने वाले फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए आवास निर्माण परियोजना के उद्घाटन समारोह में यह घोषणा की। उन्होंने कहा, मुझे ये बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि गाजा में शरण लेने वाले लोगों को जल्द ही रहने के लिए घर मिल जाएंगे। मैं इस बात पर जोर देता हूं कि हम उन्हें पूरी मदद और समर्थन देंगे। क्षेत्रीय स्वैच्छिक संगठनों ने इन आवासीय परियोजनाओं के निर्माण का वित्त पोषण किया। आवास परियोजना में रहने वाले प्रत्येक गाजान परिवार को 1 लाख रूबल यानी $1120 दिए जाएंगे। चेचनिया की क्षेत्रीय सरकार यह पैसा मुहैया कराएगी। चेचन अधिकारियों ने कहा कि उन्होंने मानवीय सहायता और शरणार्थियों के लिए आवास के लिए गाजा को पहले ही $1.45 बिलियन आवंटित कर दिए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अब तक गाजा से 200 फिलिस्तीनियों ने चेचनिया में शरण ली है और उनमें से 30 को स्थानीय स्वास्थ्य एजेंसियों में रोजगार मिला है। इसी के साथ आपको बता दें कि भारत से विवाद के बीच मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू चीन के दौरे पर है। इस दौरान बुधवार को उन्होंने राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की। बीजिंग के ग्रेट हॉल ऑफ पीपल में मोइजू का स्वागत करते हुए राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने मालदीव को अपना पुराना साथी बताया है। उन्होंने कहा कि मालदीव चीन के पास ये मौका है कि
वो अपनी ऐतिहासिक साझेदारी को भविष्य में और बढ़ाएं। शी जिनपिंग से बातचीत के दौरान मोइजू ने कहा कि चीन ने मालदीव की आर्थिक सफलता में जो सहयोग किया है उसके लिए वो आभारी है। चीन की सिन्हुआ न्यूज एजेंसी के मुताबिक शी जिनपिंग ने कहा कि चीन मालदीव के राष्ट्रीय हित में किए जा रहे विकास के एजेंडे में उनकी मदद करेगा। मालदीव की संप्रभुता, स्वतंत्रता, क्षेत्रीय अखंडता और राष्ट्रीय गरिमा की रक्षा करने में चीन उनके साथ खड़ा है। भारत से विवाद के बीच मालदीव चीन में पर्यटन सहयोग सहित 20 अहम समझौते हुए हैं। शी जिनपिंग ने कहा है कि वो मालदीव के टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए दोनों देशों के बीच डायरेक्ट उड़ने वाली फ्लाइट्स की संख्या बढ़ाएंगे। मोइजू ने कहा कि वो चीन में अपने पहले आधिकारिक दौरे को लेकर सम्मानित महसूस कर रहे हैं। उन्हें खुशी है कि वो चीन के लिए इस साल के पहले विदेशी मेहमान हैं। मालदीव के राष्ट्रपति कार्यालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बताया कि मालदीव सरकार और चीन सरकार के बीच 20 अहम समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए और ये दोनों राष्ट्रपतियों की मौजूदगी में हुआ। दोनों देशों के बीच हुए समझौतों में टूरिज्म कोऑपरेशन, ब्लू इकोनॉमी, आपदा प्रबंधन शामिल है। चीन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI के जरिए मालदीव में इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण में तेजी लाएगा। इनमें आवास परियोजना, फिशरी उत्पादों के कारखाने बनाना, माले और विली माले में सड़क विकास परियोजनाओं का विकास करना शामिल है। वहीं मुइजू के इस दौरे के बाद दोनों देशों के संबंध कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक कोऑपरेटिव पार्टनरशिप तक पहुंच गए हैं। ये दो देशों के बीच तीसरे लेवल की सबसे बड़ी साझेदारी मानी जाती है। किसी भी देश के साथ इस साझेदारी से चीन ये दिखाता है कि वो देश उनके रणनीतिक रूप से कितना अहम है। दूसरी तरफ 5 दिन के ऑफिशियल विजिट पर चीन गए मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने मंगलवार को चीन से अपने पर्यटकों की संख्या बढ़ाने की अपील की। मुइज्जू ने कहा, चीन हमारा खास सहयोगी और डेवलपमेंट पार्टनर है। हम चाहते हैं कि यहाँ के ज्यादा टूरिज्म मालदीव आए। दोनों देशों के बीच हिंद महासागर में टूरिज्म सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए $50 मिलियन के समझौते भी हुए। इसी के साथ आपको बता दें कि जी हां दोस्तों, ईरान ने रूस के लिए एक नया हमलावर ड्रोन शहीद 107 तैयार किया है। साथ ही साथ रूस को सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइलें भी देने जा रहा है। स्काई न्यूज ने सिक्योरिटी सोर्स का हवाला देते हुए बुधवार को अपनी रिपोर्ट में यह दावा किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि ईरान सौदे के तहत रूस को ड्रोन की कुछ यूनिट बेची हुई है, जिनकी अनुमानित कीमत $2 मिलियन से ज्यादा है। ईरान और रूस के बीच हाल के समय में हथियारों की कई डील हुई है, जिस पर अमेरिका ने ऐतराज भी जताया है। ईरान का ड्रोन शहीद 107 यूक्रेनी सेना द्वारा उपयोग किए जाने वाले ब्रिटिश और अमेरिकी मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम जैसे उच्च मूल्य वाले बैटलफील्ड टारगेट्स की तलाश करने की तकनीक से लैस है। शहीद 107 ड्रोन 1500 किमी की रेंज के साथ वीडियो फीड प्रदान करता है। शहीद 107 ईरान के मानव रहित शहीद फैमिली ड्रोन का हिस्सा है। ये विस्फोटक और टोही दोनों के रूप में काम कर सकता है। ड्रोन के शहीद 101 परिवार के ड्रोन में सभी की एक विशिष्ट वी आकार की पूंछ होती है। ये ड्रोन 2.5 मीटर लंबा है। इसके पंखों का फैलाव 3 मीटर है और इसे वाहनों से लॉन्च किया जा सकता है। दरअसल तेहरान पर यूक्रेन और उसके सहयोगियों द्वारा रूस को शहीद 131 और शहीद 136 सहित एक तरफा हमले वाले ड्रोन की आपूर्ति करने का भी आरोप लगाया गया है, जिन्हें आत्मघाती ड्रोन कहा जाता है। रूस ने यूक्रेन के खिलाफ अपने युद्ध में देश भर में नागरिक और सैन्य लक्ष्यों के खतरे को देखते हुए ड्रोन और मिसाइल हमलों का संयोजन किया है। उत्तर कोरिया और ईरान से हथियारों के सौदे को लेकर अमेरिका भी रूस को घेर रहा है। हाल ही में अमेरिका की ओर से जारी एक बयान में कहा गया था कि रूस को उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग से मदद मिल रही है। अमेरिका ने कहा है कि उत्तर कोरिया ने यूक्रेन के खिलाफ इस्तेमाल के लिए रूस को बैलिस्टिक मिसाइलें मुहैया कराई है। साथ ही रूस ईरान से भी कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें खरीद रहा है। तो दोस्तों, इस पूरी रिपोर्ट के बारे में आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक देखते रहिए MW न्यूज।